पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। वो तो आपने सीख लिया, अलग-अलग तरह के स्लाइड्स को इंसर्ट करना। अब होता क्या है कि हमने स्लाइड जो इंसर्ट किया वो कहाँ से? होम टैब के रिबन पर स्लाइड्स में आया, स्लाइड वाले पोर्शन में, और यहाँ देखिए न्यू स्लाइड में 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी स्लाइड क्लिक करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो तरीका है नया स्लाइड इंसर्ट करना। लेकिन यदि यही स्लाइड रहे, स्लाइड यही रहना चाहिए, लेकिन इसका लेआउट डिजाइन चेंज होना चाहिए। लेआउट का मतलब क्या है? उसका मैपिंग चेंज होना चाहिए, ठीक है ना? लेआउट, रेखा उसका चेंज हो, मैप चेंज हो, बाथरूम इधर बनेगा, किचन उधर बनेगा, ड्राइंग रूम इधर बनेगा, सब चेंज कर दो, है ना? तो लेआउट चेंज करने के लिए इसी न्यू स्लाइड के बगल में यह लेआउट है। देख रहे हो ना? यह रहा लेआउट। अब इस लेआउट पर क्लिक करो तो अभी जो वर्तमान जो ये स्लाइड है इसको कहते हैं टाइटल स्लाइड। यहाँ देखो ये सेलेक्ट है ना, डार्क ग्रे है, ग्रे स्केल का है, हल्का सा डार्क है, और ये सब ग्रे स्केल नहीं है। उसी प्रकार से इस स्लाइड पर आओ और यहाँ पर लेआउट पे आओ, क्लिक करो तो देखो टाइटल एंड कंटेंट। तो ये बता रहा है कि ये जो सेकंड स्लाइड है, ये जो सेकंड स्लाइड है, ये कौन सा स्लाइड है? टाइटल एंड कंटेंट। तो कौन कौन सा स्लाइड है ये हम आसानी से पकड़ लिए। इस स्लाइड पर क्लिक किए, इस पर, स्लाइड नंबर 3 पर। अब यहाँ मैं लेआउट पर जाता हूं तो बता रहा है सेक्शन हेडर। अब इस सेक्शन हेडर को चेंज करना है, किसमें? चेंज करना है कंटेंट विथ कैप्शन में। तो जब चेंज करना हो, नया इंसर्ट नहीं करना है, ध्यान दो, नया इंसर्ट नहीं करना है, स्लाइड का लेआउट चेंज करना है, ठीक है ना? नया जमीन नहीं खरीदना है, उसी पर नया मैप बनेगा, पुराना इंजीनियर को हटाओ। तो कंटेंट विथ कैप्शन पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो गया। देखो माय प्रोफेशन टीचिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये है, और यहाँ पर एक नया हमारा और आ गया है ना, बॉक्स। अब न्यू स्लाइड से क्या होता है? नया स्लाइड इंसर्ट हो जाता है। जैसे स्लाइड नंबर 3 है, जब सेलेक्ट है, कैसे पता चला सेलेक्ट है? ये देखो चारों तरफ इसका, है ना, कौन सा केसरिया कलर से यहाँ दिखा रहा है सेलेक्टेड, बाकी सब नहीं है। तो ये स्लाइड 3 सेलेक्ट है और वो स्लाइड यहाँ पर है। अब न्यू स्लाइड पर आकर के मैं पिक्चर विथ कैप्शन क्लिक करूं तो थर्ड स्लाइड के बाद ये चौथा स्लाइड, फोर्थ ब्लैंक स्लाइड आया, लेकिन कौन? पिक्चर विथ कैप्शन वाला। अब इसमें आप लोग काम कर सकते हो, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ टाइटल लिखो, यहाँ सब टाइटल लिखो। पिक्चर इंसर्ट करना हम सिखाएंगे, हड़बड़ाओ नहीं। तो ये आपने देखा क्या? लेआउट चेंज करना। अब ये स्लाइड है, इस स्लाइड का लेआउट चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? होम टैब के लेआउट पर आए और कंपैरिजन वाला करना है तो क्लिक कर दो, ये कंपैरिजन स्लाइड हो गया। ओके, तो कितना आसान है। फिर से इसको लेआउट से टाइटल एंड कंटेंट क्लिक किए तो टाइटल एंड कंटेंट हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से लेआउट चेंज कर सकते हो। अब दूसरा एक और मजेदार चीज सीखते हैं। अब ये अनंत सर है ना, इनको मैं क्या किया? ऐसे छोटा किया। मैं सिखाया था पिछला में, रोटेट करना मैंने बताया था पिछला में क्लास में। अब देखो यहाँ पर आए लाए, लेकिन देखें फाइनल में अनंत सर आके देखते हैं तो कहते हैं ना ना सही नहीं है, जैसे हम डिजाइन किए थे ना उसन के लाके कर दो। ठीक है, मैंने इतना मेहनत किए, सब गुड़ गोबर हो गया। अब पुनः हमको वापस जाना है वहीं पर। तो एक तो तरीका है अंडो, ये तो आपको आता ही है, कंट्रोल जेड। यहाँ पर लेआउट के नीचे है रीसेट। जब तक सेव नहीं किए हो तब तक इसको रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट किए, देखो पुनः वही डिजाइन आ गया, वही साइज आ गया, है ना? देखो फिर से देखो, इसको मैं छोटा किया, इसको घुमा डाला, ठीक है, इसको यहाँ कर डाला, ठीक है, लेकिन इसको रीसेट करना है तो बस यहाँ रीसेट पर आप, रीसेट हो गया। तो इस तरह से आप लेआउट को रीसेट कर सकते हो। अब सेक्शन, सेक्शन क्या है ना कि घर में टोकरी अलग अलग होता है, सब्जी का टोकरी अलग, फल का टोकरी अलग, है ना, काजू किशमिश का टोकरी अलग। तो इस तरह से अलग अलग टोकरी बनाना हो तो उसको कहते हैं सेक्शन, यानी डिवाइड कर देना, क्लास बाय क्लास डिवाइड करो भाई, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, वैसे डिवाइड करना हो तो ये जो स्लाइड्स के ग्रुप्स हैं इसे हम लोग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 2 के बाद हमें एक सेक्शन डालना है तो यहाँ पर माउस का कर्सर क्लिक किए और क्लिक करते हैं सेक्शन, ठीक है, सेक्शन, और क्लिक करेंगे ऐड सेक्शन। देखो एक सेक्शन आ गया अनटाइटल्ड सेक्शन। अब इस सेक्शन का नाम दे देते हैं फ्रूट, है ना, फ्रूट डिपार्टमेंट। यहाँ पर सेक्शन नेम में आके लिख दिए फ्रूट डिपार्टमेंट, रीनेम, तो ये देखो यहाँ पर हो गया फ्रूट डिपार्टमेंट। अब फिर नीचे हम आते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं यहाँ पर,
ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन है ना? पहला डिफ़ॉल्ट सेक्शन हो गया, इसमें 2 स्लाइड्स। अब फ्रूट इंडिपेंडेंट है, इसमें ये सब हो गया फ्रूट डिपार्टमेंट में। अब इसके बाद 4th स्लाइड के बाद मैं फिर यहाँ पर क्लिक किया, 4th और 5th स्लाइड के बीच में मैंने कर्सर क्लिक किया। देखो ये ग्रे कलर का, सॉरी ऐसा कलर का, ये हमारा कैसा कलर है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का ये हमारे को आ गया एक कर्सर, आई कर्सर, है ना? हॉरिजॉन्टल। अब मैं सेक्शन पर जाता हूँ, ऐड सेक्शन क्लिक किया, तो फिर अनटाइटल्ड सेक्शन आ गया और यहाँ पर इस सेक्शन का नाम देता हूँ वेजिटेबल डिपार्टमेंट। नाम आप कुछ भी रख सकते हो। रीनेम क्लिक करते हैं, हो गया। तो इस तरह से आप स्लाइड्स के ग्रुप बना सकते हो और सभी का अलग-अलग नाम दे सकते हो। अब इसको देखो मैं छोटा कर दिया, है ना? तो यहाँ से आप सेक्शन को छोटा कर सकते हो। इस तरह से सेक्शन को हाइड कर सकते हो। देखो हाइड हो गया। अब मुझे खोलना है सिर्फ फ्रूट वाला डिपार्टमेंट, तो क्लिक किए फ्रूट डिपार्टमेंट आ गया, है ना? तो आसानी से जिस स्लाइड पर जाना है चले जाओ। क्लियर? इसको छोटा कर दो। तो इस तरह से काम करने में आसानी होता है। गुरुजी बन रहे हो ना स्मार्ट वाला, चलो तैयार हो जाओ। डिफ़ॉल्ट सेक्शन क्लिक किए, अब क्लास एंड टेस्ट पर जाना है चले जाओ, यहाँ जाना है चले जाओ। क्लियर? इसको छोटा कर देते हैं, हाइड कर दिए। तो फिर इस सेक्शन को खोलते हैं, देखो वेजिटेबल डिपार्टमेंट खुल गया। तो इस तरह से सेक्शन इंसर्ट करना, सेक्शन का नाम चेंज करना और सेक्शन का उपयोग करना आप लोग सीख गए। क्लियर? और लेआउट भी जान गए, रीसेट भी जान गए। अब अगला वीडियो क्लास में फिर कुछ नया स्पेशल क्लासेस। थैंक यू।